हैप्पी सिंगल आया बच्चा। हाँ जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? वालेकुम बिल्कुल ठीक भाई, क्या अच्छा कहना चाहिए? भाई, मैंने ना अपनी स्ट्रीम ना अपने दोस्तों को वगैरह को भी दिखाई है। और मतलब ना वो पढ़े लिखे टाइप के, मतलब ऐसे जुनूनी टाइप के नहीं, जैसे हमारे मौलवी और ये सब है। ठीक है अच्छा। ना? वो कह रहे कि भाई हमने गालिब और हारिस से ना, मतलब हमने डिबेट करनी है। वो कह रहे आपकी बात मतलब सही लगती है थोड़ी बहुत। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ना, 45 मिनट से आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा 11 मिनट ऊपर लिखा हुआ है, हो गए हैं। लेकिन मैं 45 मिनट से देख रहा हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक भी है, मतलब मैंने देखी है। और उस दिन आपने मतलब ये भी साबित किया था कि भाई बाकी ईसाई नहीं मानते अल्लाह को, हमें तो ये झूठ बताया गया है। ठीक है ना? और अभी आपने बताया कि भाई ये मतलब पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आगे भी कुछ नहीं होना। वाकई में हकीकत है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई चाइना ही कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पर। वो मतलब बाकी मुल्कों पर भी कर्जों का बोझ डाल रहा है, या फिर अमेरिका भी आ सकते हैं इस मुल्क में। अफगानिस्तान और ये सब नहीं आ सकते, क्योंकि इनके पास ये तो पहली भूख से मर रहे हैं, कैसे ये कब्जा करेंगे? कब्जा, देखें ऐसा नहीं होता कब्जा। असल में जो कब्जा होता है ना आजकल की मॉडर्न दुनिया में, अमेरिका, ये भी एक कहानी आप लोगों को अलहदा से कराई गई है। अमेरिका जो है, अमेरिका एक कॉलोनियल पावर नहीं है। जैसे बर्तानिया एक कॉलोनियल पावर थी। बर्तानिया क्या करता था, खुद आके फिजिकली कब्जा करता था और हुकूमत करता था। हुँ, उसी तरह उससे पहले जितनी भी फौजें थीं, वो खुद आके ऊपर बैठ जाती थी और उसके जो रिसोर्सेज होते थे उनका फायदा उठाता। अमेरिका जो है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता, अमेरिका का ये काम नहीं। अमेरिका क्या करता, अपने बंदे बिठा देता ऊपर। जी। अमेरिका अपने बंदे बिठाता, खुद नहीं आता। इसीलिए अफगानिस्तान में ये लोग बड़ी छलांगे मार रहे हो जी, हम जीत गए, हम जीत गए। और जीत गए, आप पत्थर खाएं, अब पत्थर के साथ अपना, अब अपना दस्तरख्वान से जी, जाएं पत्थरों के जी, साथ। जी। और तो अमेरिका का कभी ये इरादा नहीं था कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अगले 100 साल तक रहेगा। उसका कभी ये इरादा नहीं था। उसने एक ना एक दिन जाना ही था। उसने फिर क्या किया, उसने अपनी मर्जी की हुकूमत लाके, अपनी मर्जी से मुराद उसने जैसी भी है, उसने जमहूरियत लाने की कोशिश की। अब जमहूरियत जी, लाने की उसने कोशिश की, वो जमहूरियत करप्ट होती है। और वो करप्ट जी, थी, उनके फौजी करप्ट थे, उनके फौजी लड़ना नहीं चाहते थे, उनकी तनख्वाहें वो खा रहे थे जो अशरफ गनी वगैरह लोग थे। तो वो ऐसा ही जी, हुआ कि जब अमेरिका गया, अमेरिका समझा हाँ भाई हमने इनको तैयार कर दिया, शायद ये लड़ लें, उनसे वो नहीं लड़ सके, वो एक दिन में उड़ गए, बगैर लड़े उड़ गए वो। तो असल में अंदर से आती है बगावत। आजकल के सही। मॉडर्न मुल्कों में जितने आप अरब के मुल्कों को देखते हैं, अरब स्प्रिंग जो हुआ लिबिया में हुआ, जो मिस्र में हुआ, ट्यूनीसिया में हुआ, और जो सीरिया में, शाम में जो होने की कोशिश हुई, अंदर से होती है। आपके अंदर से कौन है इस वक्त जो आपके आइन की इज्जत नहीं करता? और क्योंकि आपके आइन का मतलब यह है पाकिस्तान की रियासत। पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर और लूली लंगड़ी हो चुकी है कि उसके जी, जी, पास एक वक्त आना है कि तनख्वाहें देने की, पुलिस को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। आपके जो सही। टीचर हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। वो पैसे कहां से ये लाते हैं? वो कर्जा लेके करते हैं। कर्जा जो देता है, वो कर्जा एवं तो जी, नहीं दे रहा होता कि हमें आपके मुल्क से बड़ा प्यार है, आप देखें जी आपने नीका तीक की गर्दन उड़ा दी है, आपने मुआहदे उनको होते हैं, फाहे मुआहदे। लगा दी। जी, जी, उनको आपसे प्यार नहीं होता। वो फिर क्या करते मुआहदे हैं, वो रखते हैं। आपको फिर डंडा देते हैं। वो आपको जी, जी, कहते हैं ये करें, ये काम करें। आपने जी ये दहशतगर्दी, जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, और है भी वो दहशतगर्दी है। आपको क्या काम है, आप कश्मीर में अपने जत्थे भेजते हैं या इंडिया में जत्थे भेजते हैं कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल नेशन कोई इस तरह का बिहेव नहीं करती। आपने लोगों को चार्ज अप किया हुआ है। इसराइल के साथ आपने पंगा लिया। यहाँ पे लोग आके बातें करते होते हैं कि भाई हमने जी इसराइल, ओ जी यहूदी साजिश हो रही है। ओ किधर इसराइल है, ओ किधर उनके अरब मुल्कों के जिनके उनके साथ फड्डा है, उनको ड्रामेबाज़ी है आप भाई, क्या पता। ड्रामेबाज़ी है, ड्रामेबाज़ी, सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है। हमें भी पता है ड्रामेबाज़ी है। तो लेकिन नहीं, आपको तो अब पता लग रहा है ना, अगर वो भी शायद, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आप 3 हफ्ते जी, जी। पहले थे, आपकी सोच और थी, और आपकी तरह के और कितने लोग हैं। ये उनको हाँ, कौन चार्जअप हर कर रहा बात है? पे यही कर मौलवी रहे फजलुर हर बात रहमान पे जो यही है, कर जी, जी। मौलवी फजलुर रहमान जो है, वो क्या कहता है, जी। वो अब इमरान खान को कहता था कि आप यहूदी एजेंट हो। यानी यहूदी एक गाली है। यहूदी पाकिस्तान जैसे मुआशरे में एक गाली बन चुकी है। ऐसे जैसे जी, अगर कोई गोरा किसी को कहे कि तुम मुसलमान हो, हालांकि वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो जी। ऐसे कहे कि गाली है, बन जाए। यानी इतनी नफरत आप लोगों ने पैदा की हुई है हिंदुओं का। हम बच्चे थे, हुँ, हम सुनते होते थे हिंदू काला चोर, मुंह में राम नाम बगल में चोरा। हम इस तरह के मुहावरे हिंदुओं के बारे में सुनते होते थे। वो और बात है कि हम हमारे वो
पासिंग रिमार्क्स होते थे, उस वक़्त इतनी शिद्दत पसंदी इस तरह नहीं थी, हमारे आस-पास हिंदू नहीं थे। तो ये जो रवैये हैं, आपकी आवाम में इस हद तक रवैये पहुँच चुके हैं कि एक इस वक़्त जत्था है जो आपकी स्टेट को ओवरथ्रो कर सकता है, वो है टीएलपी का। मज़हब का कार्ड ऐसा किया हुआ, अगले इलेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इलेक्शनों में तो वो शायद ना जीतें, लेकिन वो जमघटे की ताकत में इतना मजबूर आपकी रियासत को कर देते हैं, और आपकी रियासत पहले ही कमज़ोर है। लूली लंगड़ी आपकी रियासत है, ना आपके पास तनख्वाहें देने के जब पैसे नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा लोग? जितने भी जो इनकलाब आते हैं ना, वो इसी तरह आते हैं जब आपकी कौम का दिवालिया निकल जाता है। जी, कोई जी। ऊपर से मॉडर्न रियासतों में ऊपर से हमले नहीं होते। इंडिया ने कोई हमला नहीं किया आपके ऊपर कभी। जी। चारों की चारों जंगों में एक दफा उन्होंने हमला नहीं किया। लाहौर के अंदर तक आके, वो थाना है मुझे भूल गया उसका नाम, उसके सामने इंडियन फौजियों ने अपनी तस्वीरें खींची और वापस चले गए वो। उन्होंने कहा आप उस पे पिछले पे चले जाते हैं जो पहले थी, आप कश्मीर में शरारत ना करना। तो ये आपको उड़ाया नहीं किसी ने आज तक, तो ये हमारे लोग शरारतें करते रहे, अब इसका देखें क्या नतीजा निकलता है, मुझे तो उम्मीद अच्छा नहीं है। बात सुनिए। जी, एक और बात बता दें कि भई मैं ये सवाल लेकर आया हूँ, मैं कागज़ में लिखा हूँ, मुझे भूल जाते हैं अक्सर। अच्छा, अगर मैं पहले आप वाले सवालात पूछ लेता हूँ। इधर ना अगर फ़र्ज़ करो चाइना कब्ज़ा कर लिया, तो मतलब हमारी हालत तो अब से कहीं ज़्यादा बुरी हो जाएगी, मतलब वो ज़ुल्म करेंगे हम पर, और मतलब चाइना के लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, कहते हैं कि चाइना भई आपके सारा ऊपर दिन। नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना आपके ऊपर उस तरह कब्जा नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, दुनिया के आजकल के मुल्कों में डायरेक्ट कब्जा कोई नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि कर्ज़ों आपकी का बोझ कर्ज़ों का बोझ डालकर। हाँ, कर्जों का बोझ डालकर देखें, जब वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी निकाला, टेढ़ी उंगली से क्यों निकाले। कर्जों का बोझ जी, उन्होंने डाल दिया हुआ है आपके ऊपर। आप जब उनकी किस्तें वापस नहीं कर सकेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि भाई ये ग्वादर जो है, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी करनी। अभी भी देख लें, आपके ये मैंने वीडियो चलाई थी, आपके वजीर आजम से गोरों ने पूछा सवाल, सीएनएन का इंटरव्यू था, पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उस पर पूछा कि देखिए चाइना में शिनजांग में उइगर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। कहता मुझे नहीं पता हो रहा है नहीं हो रहा। उन्होंने पुश किया, उन्होंने कहा देखें सैटेलाइट से हमने तस्वीरें देखी हैं कि 20 लाख मुसलमानों को कैंपों में बंद किया हुआ है, 20 लाख मुसलमानों को। तो वो अच्छा कहता भाई है कि ये हम ज़ुल्म नहीं सुने है। सुने सुने जी, जी, 20 लाख मुसलमानों, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्लाम जो है एक दिमागी बीमारी है, और वो आपके जी, घरों में घुस के मुसलमान औरतों, वीगर मुसलमान औरतों से उनके फौजी जना करके बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि उनकी नस्लकुशी की जाए, और उनको इस्लाम से उल्टा सिखा रहे हैं। ये पूरी दुनिया जो काफर मुल्क है, वो इसको हाईलाइट करके सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई हैं। मैंने आपको दिखाई, इस तरह मस्जिदें वहां पे गिराई जा रही हैं, और मस्जिदों को बदल के वहां पे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं हम। तो खान साहब से पूछा जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। तो खान साहब को जब उसने पुश किया, इंटरव्यू मैंने दिखा चुका हूं, खान साहब ने आगे से फरमाया कि हम उनसे ना बिहाइंड क्लोज डोर बात करते हैं, हम उनसे चुपके से बात करते हैं, दुनिया के सामने नहीं करते। उधर से वफद आया चाइना के जर्नलिस्ट भेजे खान साहब के पास उसी हफ्ते, और उन्होंने इंटरव्यू किया कि खान साहिब आप चाइना से कौन सी बातें करते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो खान साहब ने कहा नहीं नहीं, कोई हम बात नहीं करते। जो चाइना का मौकफ है कि वो जुल्म नहीं कर रहे मुसलमानों के ऊपर, हमारा वही मौकफ है। तो जो आपने सवाल पूछा कि हम पे क्या करेंगे, वो चाइना ने आपके, ये नहीं होगा कि आपका लोकल थानेदार चीनी आगे बैठ जाएगा। हालांकि मैं सर्बिया गया था, सर्बिया में मुझे लोगों ने बताया कि जो उनके जो सर्बिया में जो उनके गांव हैं, वहां पर फैक्ट्रियां हैं, और वहां पे फैक्ट्रियों में जो आम काम करने वाले हैं वो तो चीनी है, वो तो सर्बियन है, लेकिन उनके जो मैनेजर वगैरह हैं वो चाइनीज लोग हैं, और इवन के उन्होंने थानों के अंदर भी एक एक अपना चीनी बंदा रखा हुआ है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीनी लोग आ गए, तो जबान का मसला ना हो, तो ये यानी थाने में भी आगे बैठ गए। मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये वक्त आ भी सकता है कि आपके थाने में एक चीनी ऑफिसर बैठा हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि आपके स्टेट बैंक के ऊपर एक चीनी आके बैठ जाए कि अभी मैं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता अच्छा, है, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं भाई। होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा कि आपके, पता नहीं, हो भी सकता है, आप क्या करें। अब अच्छा मैं लेकिन अच्छा मतलब वो जुल्म वगैरह तो नहीं करेंगे, जैसे मार देंगे, कत्ल करेंगे, जैसे हमें मुताला पाकिस्तान में पढ़ा गुलाम है। बना के रखेंगे भाई। जब वो आपको कहेंगे कि आपने ये काम नहीं करना और आप नहीं करेंगे, तो आपकी खुद मुख्तारी चली जाएगी। जाहिर बात है, जो एक रियासत है, आप देखें चाइना ने
मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं जी, है, जी। ऐसी जी, ऐ जी। ऐ ऐसा इतनी भी लूटनी पड़ी, वो असल में होता ये है कि जब वो आपसे आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो अपनी मर्ज़ी की बनवाएँगे। वो आपको अभी भी नज़र आ जी, रहा है। मैं आपको उसकी मिसाल इसलिए आपको शिनजांग का वाकया मैंने सुनाया कि उसका मकसद ये है कि आपके जो मुँह में ज़बान होगी ना, वो चाइना की हुकूमत की होगी। आपकी हुकूमत की आपको नमाज़ें वगैरह पढ़ने से शायद ना रोके वो, क्योंकि वो इतना जी, अंदर उनको घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वही बात आई थी सीधी उंगली से घी निकले, टेढ़ी से क्यों निकाले? तो जी, वो उससे नहीं रोकेंगे आपको। हाँ, जब उनके मुफ़ादात में अगर मौलवी बोलना शुरू कर देंगे उनके खिलाफ कि भई ये क्या हो रहा है? देखो जी ये हो गया, चीनियों ने यहाँ पे आपको याद है लाल मस्जिद में, आप तो बच्चे हो, लाल मस्जिद में का पंगा आपको पता है क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ नहीं, था कि उस वक़्त चीनी इस्लामाबाद में आके रहना शुरू हो गए थे, वो अपना का तो चीनियों ने अपने ब्रोथल्स खोले हुए थे, मसाज पार्लर्स खोले हुए थे। चीनियों ने वहां पे मसाज पार्लर खोले हुए थे जहां पे लोग जाके जो होता है ना अपना जनाकारी वगैरह कर सकते थे, पैसे दे के जनाकारी कर लेते थे। लाल मस्जिद से औरतें निकली लाठी बरदार, उन्होंने उन औरतों को चीनियों को वहां पे जाके पकड़ा और उन्होंने फिर वहां पे फिर शोर शराबा किया और फिर चीनियों ने कहा परवेज मुशर्रफ को कि भाई हमारे आपने बंदों को मारा, ये क्या है? तो फिर ऑपरेशन हुआ था इस वजह से। आपने अभी 2-3 साल पहले एक वीडियोस कुछ वायरल हुई थी कि चीनी वर्कर्स ही थे वो, मैनेजर वगैरह होंगे, वो आपकी पुलिस जी, के ऊपर खड़े होके आपके पुलिस वालों के मुंहों पे उन्होंने तमाचे मारे, आपकी पुलिस की गाड़ियों के ऊपर उन्होंने छलांगे मारी बांदरों की तरह, और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। तो अच्छा, ये होगा आपके साथ। आपके ऊपर, और ये मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री है मेरा ख्याल एक या थाईलैंड है मेरा ख्याल, कोई उसी तरह का फार ईस्ट एशियन कंट्री है वहां पे, क्योंकि अब चीनियों के पास पैसे आ गए हैं, चीनी अब ट्रैवल भी करते हैं, तो वहां पे गए उन्होंने एक पूरे जजीरे में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, वहां पे पूरे जजीरे में उन्होंने पूरे पूरे होटल खरीद लिए और उधर के लोगों को वहां से निकाल दिया, और वहां पे लोगों की जिल्लत, उनको बेइज्जत करते, जाहिर बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जी, तो जी, पुलिस खड़ी भी है सामने, और चीनी लोग उनके लोकल लोगों को बेइज्जत और उनको थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो चाइना को ऑफेंड नहीं कर सकते। तो ये काम हो सकता है, लेकिन वो बात वही आती है, आपको अपनी इज्जत नफ्स मारनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि मुसलमान की इज्जत नफ्स जो है ना, मुसलमान को दबा के रखना इतना आसान काम नहीं है। तो वो इसीलिए चाइना को भी इस बात का पता है, तो चाइना हो सकता है आपको ऊपर ऊपर से रखेगा हुकूमती लेवल पे कि भाई आपने ये बयान देना है। एक और मिसाल आप सुन लें, जब ये जी, मगरिब ने कहा कि शिनजांग में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो सारी जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, सारों ने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं, काफर मुल्क अच्छा, जो मगरबी मुल्क जो बड़े बुरे हैं। जी, आपको पता है चाइना के हक में किसने लेटर लिखे? यूएनओ किसने? में कुछ 28 मुल्क, उसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे मुल्कों ने, मेरा ख्याल तुर्की नहीं था, सॉरी, इन सारे नहीं, तुर्की ने बाद में लिखा शायद, ये इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो पूरा खत, और वो खत वो चाइना ने एक पैराग्राफ का लिखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे ये अंदरूनी मामला है, ये हम अपनी दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो इकदाम कर रहे हैं, ये किसी का मामला नहीं है, बस। और सारे मुल्कों ने, मुसलमान मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। तो ये है मतलब, जब आपको खरीद लेते हैं ना, जब आप उनका कर्जा नहीं दे पाते, तो ये करते हैं। अच्छा, अमेरिका ने भी आपको खरीदा हुआ आईएमएफ से, अमेरिका ने भी जी, आपको जी, डंडा दिया होता है, लेकिन अमेरिका आपको ये डंडा नहीं कभी देता कि आपने जी, अमेरिका के अंदर अगर कोई ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर बात हो रही है तो आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अमेरिका आपको इंसानी हकूक के ऊपर डंडा नहीं, वो जी, जी, अपने इंसानी हकूक इंसानी के ऊपर नहीं। हकूक देता है, जी, इंसानी हकूक। अच्छा भाई, अगर इतना मतलब ज़्यादा इंसानी हकूक देता है, तो मतलब पाकिस्तानियों को वहाँ पे क्यों नहीं रिहाइश देते वो लोग? मतलब जैसे अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूँ, तो उसके लिए मतलब 30-40 लाख रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे। मैं कैसे मतलब इतना एफर्ट कर सकता हूँ? इधर तो कहाँ पर? वही जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने अगर वहाँ पे बाहर वेस्ट जाना है मतलब पाकिस्तान से भागना है, तो मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास 20 लाख तक है, तो मैं वो तो 40 लाख तक माँगते हैं, कैसे बंदा बर्दाश्त कर सकता है? वो असल में ऐसे होता है, आप स्टूडेंट बने, आप जाके वहाँ पे आपको नौकरी भी करने का हक होता है, आप वहाँ पे 20 घंटे काम भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे मेहनत करें, थोड़े से पैसे खुद बनाएँ,
आधी फीसें वहां से निकालें, लोगों के साथ घरों में शेयर्ड अकोमोडेशन में रहें। अगर आपके पास बेसिक इतने हैं पैसे तो आप जा सकते हैं, इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। वहाँ से जाने का और वहाँ पे पढ़ने का और ये सब, मतलब इतने ज़्यादा पैसे वो लोग 40 लाख तक माँग रहे होते हैं। इतने ज़्यादा तो बंदा एफर्ट नहीं कर सकता भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो बोल रहे हैं। नहीं तो उनकी यूनिवर्सिटी आपको पता है कितनी महंगी होती हैं? अब उन्होंने आपकी जो इस यूनिवर्सिटी आपको पता है पाकिस्तान में भी जो हमें कहते हैं यूईटी में आप इतनी को हम बिगड़े में 50,000 फीस दे दी, किंग एडवर्ड कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आपने सुना वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आपको ये सब्सिडाइज हुकूमत ने किया होता है। असल जो डिग्री की आप 50,000 साल की फीस दे रहे होते हैं मेडिकल कॉलेज की, वो उतनी नहीं होती, ज्यादा होती है। और जाहिर बात है जो वेस्टर्न मुल्क है उनका जो सोर्स उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज्यादा महंगा है, तो वो पूरी फीस आपसे लेंगे, वो आप मुफ्त में तो नहीं करते। जर्मनी वगैरह, जर्मनी है, जर्मनी में आप मुफ्त में पढ़ सकते हैं, कुछ है जर्मनी ही मेरा ख्याल मुफ्त में पढ़ाता है, उसकी आपके जर्मनी की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। और ये तो यार अब आप उससे आप कह रहे हैं कि आपको वो दें, तो वो तो पूरी फीस आपको पूरी चार्ज करेंगे ना। तो चले इस अच्छा, पे अच्छा। जी, जी। इस पे चले बात आई कर हैव टू रैप दिस अप, बड़ी लंबी बात हो गई है, तो आप अपना अच्छा, ख्याल रखें और पढ़ें और ए बेशक एक बाहर छोटी-सी जाने बात की कोशिश। छोटी-सी हाँ बात। जी। मैं अपने दोस्तों वगैरह को मतलब लेकर आ सकता हूँ, वो मतलब ना हाँ, आप कोई भी आ सकता है। इकट्ठे डिबेट गालिब और आप लोग, ठीक है? थैंक यू वो इलाज का टीका भाई। लगाएँगे तब आ जाइएगा। ठीक है, ओके। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।